आपको इंतजार में था। नहीं जो थैंक यू। हो गया सब, ये वीडियो काम आ जाएगा, ठीक है। ओबीसी मोर्चा, केंद्रीय ओबीसी मोर्चा झारखंड की तरफ से सर आपको वेलकम है झारखंड की पावन धरती। चलिए, थैंक यू, शुक्रिया, धन्यवाद। ओबीसी को उसका हक मिले, इसी शुभकामना के साथ। राजनीति अनुभव सर देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा आपका है, और बिहार में राजनीति अगर देखा जाए तो बिहार का राजनीति कुछ अलग देशों में देखा जाता है, और बिहार का यूपी का राजनीति के सिरमौर अगर बोला जाए तो राजनीति में बोला जाता है। तो आप 2025 में विधानसभा चुनाव जो बिहार में होने जा रहा है, आप कहलगांव से पहली बार चुनाव लड़ने जा रहे हैं, सर क्या बोलना चाहिए इसके लिए सर आप? ये तो आलाकमान को तय करना है कि हम कहलगांव से लड़ने जा रहे हैं। हम चाहते हैं, हमारी चाहत है कि हम कहलगांव से लड़ें। तो क्या तैयारी किस तरह का सर आपका पूरी है? तैयारी है हमारी, पंचायत स्तर तक का दौरा हो चुका है, बूथ कमेटी वगैरह बन चुका है, अपने तरफ से हमने पूरी तैयारी की है। आगे आला कमान से क्या मतलब आपको है कि हमको वहीं से ही टिकट मिली? इसी तरह आप पिछले बार पटना से लड़ रहे थे, उससे पहले आप भागलपुर से लड़ रहे थे, आप भी कहलगांव से लड़ रहे हैं, तो इस पर क्या मतलब कैसे डिसाइड कर रहे हैं कि हर बार चेंज कर रहे हैं? जब जहां आला कमान का निर्देश हो जाए, हम लोग सिपाही हैं पार्टी के, और जहां से आदेश मिल जाएगा वहीं से लड़ने के लिए तैयार होंगे। ये पहली बार है जब अपने घर के क्षेत्र से हम लड़ना चाहते हैं, और क्योंकि वहाँ पहले से हमारे कद्दावर नेता सदानंद बाबू हुआ करते थे, तो वो 8 वर्ष के एमएलए रहे, तो उनका बना बनाया क्षेत्र था, तो उस क्षेत्र को हम लोग एक बार फिर से सजाना चाहते हैं। लास्ट टाइम पिछली बार जो है पार्टी हार गई थी चुनाव वहाँ, तो एक बार फिर से उस खोई हुई गरिमा को वापस लाना चाहते हैं पार्टी के उस क्षेत्र में, इसलिए वो हमारे लिए ज़्यादा मकसद से भरा हुआ है। कहलगांव किन मुद्दाओं के लेकर के ज्यादा आप सर उस क्षेत्र में जाना चाहिएगा? कहलगांव मेरा घर, मेरा परिवार है। कहलगांव के एक एक लोग हमारे अपने हैं। इस विश्वास के साथ हम वहाँ जाना चाहते हैं, जब हम काम करेंगे तो उनको लगेगा कि कोई मेरा अपना मेरे लिए सोच रहा है। इस तरह से जो देखा जाए बिहार एक पिछड़ा राज्य है, आप एक यूपीए गठबंधन से आप बिलोंग करते हैं, तो आप ये मुद्दा कितना रहेगा वहाँ पे बेरोजगारी का? बेरोजगारी मुद्दा आज देश का है, बेरोजगारी सिर्फ बिहार का मुद्दा नहीं है। बिहार का मुद्दा पलायन है ज़्यादा, कि बिहार से सबसे ज़्यादा पलायन होता है। सबसे सोचने वाली बात यह है कि आप देखिएगा कि देश के हर कोने में बिहार के लोग मिल जाएंगे, बिहार झारखंड दोनों के लोग मिल जाएंगे, लेकिन बिहार और झारखंड के लिए सोचने वाले लोग आपको बिहार और झारखंड में ही नहीं मिलेंगे। आप अगर सोचें, देखें तो नेतृत्व 20 साल का है बिहार के अंदर। 20 साल के नेतृत्व में बिहार को विकास की ऊंचाई नहीं मिल सकी जो मिलना चाहिए था। कुछ काम हुए हैं, लेकिन ज़्यादा काम बाकी रह गया है। अभी बीच में सर आप लोग की सरकार भी थी गठबंधन में, नीतीश जी आप लोग के साथ चले गए थे। अभी नीतीश देखिए, ये कांग्रेस पार्टी संगठन की पार्टी है, संगठन के द्वारा चुनाव लड़ा जाता है। हम लोग अपने संगठन को मजबूत कर अपने गठबंधन के साथी को भी मजबूती देना चाहते हैं। हम लोग चाहते हैं कि हमारा संगठन इतना मजबूत रहे कि हमारा गठबंधन हमको इस नज़रिए से देखे कि इनका सहयोग हमको किस किस तरह से मिला। आगे तेजस्वी जी पार्टी इस महागठबंधन के नेता हैं, और हम लोग चाहेंगे कि वो मजबूती से आगे बढ़ें और सब दलों को मिलाकर लेकर चलें। आप जिस क्षेत्र चुनाव लड़ना चाह रहे हैं कि अपना जनता को क्या बोलना चाहिएगा 2025 के मुद्दा को लेकर के? दम जो आपका जो वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा डिमांडेड बोला जाए तो वहाँ पे मुद्दा ज्वलंत मुद्दा है 2025 में। आप देखेंगे तो 20 साल की जो सरकार है उसके खिलाफ केवल उसी क्षेत्र में इतने मुद्दे हैं, वहाँ के दलित, वहाँ के पिछड़े, वहाँ के आदिवासी, ये इस चुनाव के मुद्दे होंगे। महिलाओं का विकास, जिस तरह से कहा गया आंगनबाड़ी सेविकाएं हो, आशा दीदी हो, जीविका दीदी हो, सबके लिए जो जिस तरह से उनको हसीन सपने दिखाए गए, उस तरह से उनको ऊंचाइयां नहीं दी गई है। आज भी वहाँ गैस सिलेंडर जो 450 में मिलता था आज 1100 में मिलता है, वो नहीं खरीद सकती हैं।
और लकड़ी पर और पत्ते पर खाना बनाने को मजबूर हैं, विवश हैं। उनकी व्यवस्था मुद्दा होगी इस चुनाव का। आज हर बार यही वादा करते हैं कि इस बार सब हो जाएगा, इस बार हो जाएगा, लेकिन होता क्या है, जब भी उनकी मांगें या मांगों के समर्थन में जुलूस निकलता है, लाठियां भांजी जाती है, उस वक्त महिलाओं का सम्मान कहाँ जाता है। जब भी उनके मामले आते हैं, उनको उपकृत करने के बजाय उनको लाठियों से नवाजा जाता है। तो जब आप उन पर लाठी चलाने से परहेज नहीं करते, लेकिन जब भी आपकी ज़रूरत पड़ती है, प्रधानमंत्री का प्रोग्राम हो कि मुख्यमंत्री का, उनके प्रोग्राम को सफल करने में उनकी पार्टियां काम नहीं करती। इन्हीं लोगों से वो काम लेते हैं, इन्हीं लोगों को जबरन बुलाते हैं कि कार्यक्रम में आओ और खड़ी रहो, और उतना देर लोग खड़े होते हैं। तो समझने वाली बात सिर्फ इतनी है कि उनका उपयोग जिस तरह से सत्ता पाने के लिए की जाती है, उस उपयोग के अनुरूप उनको विकास कार्यों में भागीदारी नहीं दी जाती है, या उनके जीवन का विकास नहीं किया जाता है। ये महिलाएं मुद्दा होंगी, जहां हम लोग 2500 रुपया देने की बात कर रहे हैं महिलाओं को। महागठबंधन की सरकार अगर बनती है तो प्रत्येक महिलाओं को 2500 रुपया दिया जाएगा। ये हम लोग एजेंडा लेके आए हैं, ये हमारा चुनावी मुद्दा होगा। जिस तरह के सर मुद्दा एक दारू का बिहार में रहा कि लोग बोलता दारू तो बंद हुआ है लेकिन होम डिलीवरी चालू हो गया, दारू एकमात्र ऐसा मुद्दा था जिस पर हम लोग कहते थे कि नीतीश जी ने अपनी इच्छा शक्ति दिखाई है, और दारू के बंद होने से निश्चित रूप से गरीब महिलाओं को बहुत आराम हुआ था, जो उनका घर चलने लगा अच्छे से। लेकिन आज उस दारू की होम डिलीवरी जिस तरह से हो रही है, जिस तरह से उसकी तस्करी हो रही है, जिस तरह से उसको दूसरे राज्यों से लाके बेचा जा रहा है, उससे साफ प्रतीत होता है कि सरकार का फेल्योर है, पूरी तरह से दारूबंदी फेल हो चुका है, और इसको मानना चाहिए सरकार को। तो क्या लग रहा है कि जिस तरह से एक दारू विफल रहा, तो क्या सरकार भी विफल रही इस जगह पे? 100% सब वही तो हम बोल रहे हैं। दारू की विफलता, दारूबंदी की विफलता जो है सरकार की विफलता है, उस इच्छा शक्ति की विफलता है जिसके नाम पर नीतीश जी लगातार वोट बटोरते रहे हैं। आज उनका इच्छा शक्ति ही फेल हो चुका है, ये मानना चाहिए लोगों को, आम आवाम को ये मानना चाहिए, क्योंकि उनका संतुलन ही सिर्फ नहीं बिगड़ा है दिमाग का, वो इच्छा शक्ति समाप्त हो चुकी है। एक बहुत सा मुद्दा बिहार में चल रहा है कि नीतीश कुमार जी का अपना संतुलन खो दिए हैं और उनका त्यागपत्र देना चाहिए, क्या इस पर बोले चाहिए? देखिए, सदन में जो बयान उन्होंने महिलाओं के लिए दिया था, उसको एक बार की चूक मान ली जा सकती है, मगर लगातार जो उनकी हरकतें आम आवाम को मीडिया के रूप में दिखाई जाती है, चाहे राष्ट्रगान के मुद्दे पर हो, चाहे महिला संवाद के मामले में हो, जहां भी उनको आजकल रखा जाता है पूरे घेरेबंदी में रखा जाता है, जहां भी रखा जाता है किसी एक भाजपा नेता के निगरानी में रखा जाता है। एक तरह से ये समझिए कि उनको हाईजैक किए हुए है भाजपा, और उनको सिर्फ चेहरा बनाकर दिखाना चाहती है चुनाव में, और ये बात आम आवाम तक पहुंच चुकी है। तो अब जो है इस तरह का जो आप चुनाव में आ रहे हैं, तो किन किन मुद्दाओं के जो आपकी पार्टी जो है, खासकर आपकी पार्टी बिहार में किन मुद्दाओं को लेकर के जाएगी? दारू के लेकर के, बेरोजगारी के लेकर, पलायन के लेकर, किस मुद्दा को लेकर सर? आम आवाम जिन बातों को समझ सके, जो उनकी परेशानियां हैं, अपनी परेशानियों के लिए जो उनको उपयुक्त लगे, वो मुद्दा है। आज ये सारी बातें जो आप कह रहे हैं सब तो सामने है जनता के, और जनता समझ रही है कि हमारा मुख्यमंत्री अब इस काबिल नहीं है कि वो भाजपा से अपने को अलग कर सके, वो कोई निर्णय ले सके। अब वो मुख्यमंत्री इस काबिल नहीं है कि वो दारूबंदी को रोक सके। अब वो मुख्यमंत्री इस काबिल नहीं है, जो खुद इज्जत नहीं करता है महिलाओं की, वो महिलाओं को सम्मान दिला सके या महिलाओं को रोजगार दिला सके। ये सारे मुद्दे तो हैं ही हैं। अपना परिचय। प्रवीण सिंह कुशवाहा, पूर्व उपाध्यक्ष बिहार प्रदेश कांग्रेस के।